बाहर से गटर, अंदर से आलीशान ससुराल। सुबह का समय था। शहर के बीचों बीच बने एक बड़े से गटर के पास गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव और सलोनी खड़े हैं। सबके कपड़े बहुत गंदे और फटे पुराने हैं। उनके हाथों में गंदे बैग्स हैं। अरे ओ गिरधारी, ये इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर पूरा का पूरा गटर परिवार कहां से मुंह उठाकर आ रहा है सुबह सुबह? मालिक, हम सब परिवार वाले मिलकर तीर्थ यात्रा पर गए थे भगवान के दर्शन करने। बड़ा सुकून मिला सेठ जी वहां पर। तीर्थ यात्रा। अरे तुम लोग चाहे 100 बार गंगा नहा लो, तुम्हारे अंदर की ये गटर वाली बदबू और कीचड़ कभी साफ नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा पम्मी जी। अरे तुम लोग गटर के कीड़े हो। भगवान भी सोचता होगा कि ये नाली की बदबू मेरे मंदिर तक कैसे आ गई। जाओ घुसो अपने उसी गटर में। पूरा परिवार बिना कुछ कहे वहां से गटर के अंदर चला जाता है। पूरा परिवार अंदर पहुंचकर गटर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये देखो माँ, बीच पर हमने क्या गजब की फोटोज क्लिक की है। और वो जो इंटरनेशनल मॉल था ना, वहां का तो व्यू ही अलग था। अरे वाह मेरे लाल, एकदम हीरो लग रहा है तू। माँ मेरी ड्रेस देखो, ये वाली मैं कल पहनूंगी और ये परसों। और ये देखो मेरी चमचमाती हुई ज्वेलरी। अरे ज्वेलरी बाद में पहन लेना, पहले ये इंटरनेशनल बर्गर खाओ, बहुत भूख लगी है। बर्गर तो बहुत टेस्टी है दादी। अगली सुबह पूरा परिवार गटर से बाहर सड़क किनारे बैठा था। सबने फटे कपड़े पहने थे। अरे पीछे हटो, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कैसी सलाम आ रही है तुम लोगों में से। इन गटर के कीड़ों को नगर निगम वाले यहाँ से भगाते क्यों नहीं? पूरे एरिया में बदबू फैला रखी है, दूर रहो हमसे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लोग उन्हें गालियां देकर चले जाते हैं। परिवार बहुत उदास हो जाता है। वो लोग वापस गटर में आ जाते हैं। रोज रोज की ये गालियां सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं जी। और ध्रुव के पापा, अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, 25 का होने वाला है, इसकी शादी का क्या सोचा है? कांता सही कह रही है गिरधारी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पोते की शादी हो जाए। घर में एक नई बहू आनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, ध्रुव के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अगले दिन गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव और सलोनी शहर के एक बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। तभी रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में बाहर आता है। ए, निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल के सामने खड़े होने की? मालिक बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दीजिए, हम 2 दिन से भूखे हैं। ए, तुम्हारे गंदे चेहरे को देखकर मेरे ग्राहक भाग रहे हैं। अरे तुम इंसान नहीं, गटर के कीड़े हो। तुम्हारी औकात वहीं सड़ने की है। दोबारा दिखे ना तो पुलिस को बुला लूंगा। निकलो यहाँ से। सभी लोग दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। गिरधारी अपने परिवार के साथ ध्रुव का रिश्ता लेकर एक मिडिल क्लास परिवार के घर पर बाहर पहुंचता है। लड़की का पिता रमेश घर के बाहर ही खड़ा था। अरे तुम लोग हो लड़के वाले, अपनी हालत देखी है, ये फटे कपड़े और ये भयंकर बदबू। सच सच बताओ, तुम लोग रहते कहाँ हो? भाई साहब, हम लोग शहर के उस बड़े गटर में रहते हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। गटर में? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुनो गिरधारी, गरीब मैं भी हूँ, मेरे सिर पर भी दुनिया भर का कर्जा है, लेकिन हम लोग गटर के कीड़े नहीं हैं। भाई साहब एक बार लड़के को देख लीजिए। भैया कुछ नहीं देखना, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को सड़े हुए गटर में मरने के लिए कभी नहीं भेजूंगा। मेरी बेटी कुंवारी मर जाएगी, पर तुम जैसे भिखारियों के घर नहीं जाएगी। अब निकलो मेरे घर के सामने से। पूरा परिवार दुखी होकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। शाम हो चुकी है। सारा परिवार सड़क पर निराश होकर बैठा हुआ था। वहीं पास एक बेंच पर एक अमीर आदमी बैठा था। गिरधारी धीमे से उसके पास जाता है। साहब, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। कोई अपनी लड़की हमें नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग गटर में रहते हैं। क्या आपकी नजर में है कोई? गटर में रहने वाले भिखारी को अपने बेटे के लिए बहू चाहिए? अरे ओ चाचा, दिमाग का इलाज करवा लो। बाबूजी, हम भी इंसान हैं। अरे तुम इंसान नहीं, बदबू की मशीन हो। कोई पागल ही होगा जो अपनी लड़की को गटर में धकेलेगा। और सुनो, वहां से उठो और दफा हो जाओ। ये अच्छे लोगों का इलाका है, तुम लोगों ने यहाँ आकर पूरे इलाके की हवा खराब कर दी। जाओ यहाँ से। पूरा परिवार वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। सारा परिवार गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव और सलोनी एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी गिरधारी की नजर पास ही बेंच पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो सिर पकड़कर बुरी तरह रो रहा था।
क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह बीच पार्क में बैठकर रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है भाई, मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। अगर मैंने वो पैसा नहीं जल्दी चुकाया तो वो गुंडे मेरे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। अरे मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बेटी को मरते नहीं देख सकता। अच्छा, कर्जा है, कितने का है? अरे पूरे 10 लाख का। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं तो बर्बाद हो गया। आप यहीं बैठिए भाई साहब, मैं अभी आता हूँ। गिरधारी जल्दी से अपने गटर वाले घर में जाता है और कुछ ही देर में वो एक बहुत ही गंदा कीचड़ से सना हुआ काला बैग लेकर वापस लौटता है और वो काला बैग महेश को दे देता है। ये लो भाई साहब, इसमें पूरे 10 लाख रुपए है, जाकर अपना कर्जा चुका दो और अपने परिवार को बचा लो। अरे आप सच में मुझे ये दे रहे हैं? लेकिन आप लोग तो खुद इतने, मेरा मतलब है मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? एहसान नहीं है भाई साहब, बस एक छोटी सी शर्त है। ये पैसे रख लो, लेकिन अपनी बेटी की शादी मेरे इस बेटे ध्रुव से कर दो। बस एक बात ध्यान रखना, हम लोग शहर के गटर में रहते हैं, पर मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बेटी हमारे साथ बहुत खुश रहेगी। अरे आपने मेरे परिवार की जान बचाई है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से ही करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश वो पैसों का बैग लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। महेश अपने घर पर था और वो अपनी बेटी रोशनी से बात कर रहा था। उसने रोशनी को उसकी शादी के बारे में बता दिया था। पापा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं एक गटर में रहने वाले भिखारी से शादी करूंगी? मेरी भी कोई लाइफ है पापा जी। मैं गटर में सड़ने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मैं उस लड़के से शादी कभी नहीं करूंगी। अरे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये सच है कि वो परिवार गटर में रहता है, लेकिन ये भी सच है कि यह परिवार बहुत अच्छा है, उनका हम पर एहसान है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो उस एहसान के बदले आप मुझे बेच देंगे? उस गटर में मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी पापा। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। अगर तूने ये शादी नहीं की रोशनी, तो मैं इसी वक्त पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगा, फिर तू आराम से अपनी मॉडर्न जिंदगी जीना। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। ठीक है, करूंगी मैं शादी, रह लूंगी अपने उस गटर वाले ससुराल में। एक छोटे से साधारण मंडप में रोशनी और ध्रुव की शादी होती है। विदाई के बाद ध्रुव उसे गटर के पास लाता है। रोशनी उस गटर वाले घर में आती है। अंदर तेज बदबू और चारों तरफ कचरा फैला होता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तुम लोग सच में इस गटर के अंदर रहते हो? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। चारों तरफ कचरा और ये भयंकर बदबू है। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। कांता रोशनी का हाथ पकड़ती है और उसे एक कोने में ले जाती है। चुप कर, बहुत नखरे हो गए हैं तेरे। ये देख, यहाँ ये फटी हुई चटाई बिछी, आज से तू यहीं सोएगी। हम लोग उधर उस कोने में सोते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कोई जानवर हूँ जो इस गटर में सोऊंगी? आप लोग ऐसे गंदे तरीके से कैसे रह सकते हैं? हम लोग जैसे भी रहते हैं, अब तुझे भी यहीं सड़ना पड़ेगा। ये तेरा ससुराल है महारानी, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठ जा यहाँ। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय हो गया था। कांता सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। उसके हाथ में एक गंदी सी पॉलीथीन थी जिसमें खाना था। लो सब लोग आ जाओ, ऊपर एक भले आदमी ने ये खाना दिला दिया है, खा लो सब। ये कैसा खाना है? इसमें से गंदी बदबू आ रही है। मैं ये भीख का और जूठा खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। देखो नखरे वाली, अगर तुझे खाना है तो चुपचाप खा ले, वरना भूखी मर। यहाँ कोई तेरे लिए 56 भोग नहीं बनाएगा। हम सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। अब तुझे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। रोशनी डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाती और वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बदबू आ रही है यहाँ। मैं नहीं रह सकती इस माहौल में। मुझे अपने घर जाना है। रोशनी रोते रोते वहीं पर लेट जाती है। रात भर रोशनी को बहुत मच्छर काटते हैं और बदबू भी बहुत आती है, जिससे रोशनी सो नहीं पाती। अगली सुबह जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका पूरा परिवार सड़क पर फटे कपड़ों में लोगों से खाने के लिए भीख मांग रहा है। अरे खड़ी क्यों हो रोशनी? तुम भी आकर लोगों से कुछ खाने के लिए मांगो। हम लोग ऐसा ही करते हैं रोज। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं लोगों से भीख मांगूंगी? मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। ये मेरी लाइफस्टाइल नहीं है। देखो रोशनी, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यहाँ की लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। हम लोग ऐसे ही पेट पालते हैं। तुम लोग एकदम बेकार और गिरे हुए लोग हो। मैं भूखी मर जाऊंगी पर ये सब नहीं करूंगी। जबान संभाल कर बात कर बहू। कल रात को जो हम सब ने बैठकर खाना खाया था, वो खाना भी ऐसे ही मांग कर लाया हुआ था। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए मांग चुप कर खा लेते हैं। तुझे भी यही करना पड़ेगा।
रोशनी और कांता का झगड़ा देखकर वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह गिरधारी, तेरे गटर में कौन नया कीड़ा आ गया? अब क्या ये तुम्हारे साथ बैठकर सड़क पर भीख मांगेगी? शक्ल से तो अच्छे घर की लग रही है, बेचारी के करम ही फूट गए जो इस गटर में आ गिरी। अब इस बदबू में सड़ेगी और जूठन खाकर पेट भरेगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, गरीब हैं पर इंसान ही हैं। अरे इंसान नहीं, नाली के कीड़े हो तुम लोग। जाओ अपना नाटक बंद करो और अपने गटर में जाकर बैठ जाओ। यह सब सुनकर रोशनी दुखी हो जाती है और रोते हुए चली जाती है। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। गटर के अंदर 4-5 भिखारी जैसे लोग बैठे थे जिनके कपड़े बहुत गंदे थे। ये कांता और गिरधारी के रिश्तेदार थे जो रोशनी की मुंह दिखाई के लिए आए थे। ये ले बहू, तेरे लिए मुंह दिखाई का शगुन लाए, खोल कर देख। ये क्या है? ये सड़े हुए सेब और केले हैं और इसमें से भयंकर बदबू आ रही है। अरे ये वाला देख बहू, इसमें तेरे लिए एकदम नए कपड़े हैं। नए कपड़े? ये तो जगह जगह से फटे हुए हैं और इनमें कीचड़ लगा है। आप लोग कैसे रिश्तेदार हो? आप सब के सब गंदे हो। जबान बंद रख अपनी। हमारे रिश्तेदार भी हमारी तरह ही हैं। जो मिला है चुपचाप रख ले। कुछ और समय बीत जाता है। रात का समय हो जाता है। गटर में अंधेरा था, सभी लोग सो चुके थे। रोशनी जल्दी जल्दी एक थैली में अपने कपड़े रख रही थी। मैं मर जाऊंगी इस बदबू में, मुझे भागना होगा यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रह सकती। रोशनी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है तभी ध्रुव जाग जाता है और वो रोशनी को बाहर जाते हुए देख लेता है। कहाँ जा रही हो रोशनी? ध्रुव, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे इस गटर में। मुझे घुटन हो रही है। लोग हम पर थूकते, हमारी सरेआम बेइज्जती करते और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है रोशनी, हम गरीब हैं, गटर में रहते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, पर हम जानवर नहीं, इंसान हैं। हमारे पास भी दिल है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम गई तो मेरे माँ बाप और दादी टूट जाएंगे। प्लीज रुक जाओ। ध्रुव की बातें सुनकर रोशनी रुक जाती है और वो अपना बैग छोड़कर रोते हुए वापस चटाई पर जाकर सो जाती है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अब क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? अगले दिन दोपहर का समय था। बहुत कड़कड़ाती धूप थी। पूरा परिवार सड़क पर लोगों से खाना मांग रहा था। रोशनी भी मजबूरी में एक तरफ खड़ी होकर लोगों से खाना मांग रही थी। तभी एक महंगी कार वहां आकर रुकती है। कार में से रोशनी की 2 मॉडर्न सहेलियां निकलती हैं। ओह माय गॉड रोशनी, तू ये भीख क्यों मांग रही है? तेरा बाप तो बड़ी बड़ी बातें करता था और तेरी शादी किसी भिखारी से कर दी। और तेरा ससुराल कहाँ है? अच्छा, वो बदबूदार गटर। कितनी गंदी बदबू आ रही तुझसे। तू तो बिल्कुल गटर की कीड़ी बन गई है रोशनी। चल यहाँ से यार, वरना हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। एक बार फिर से रोशनी को ससुराल वालों की वजह से शर्मिंदगी होती है। दोनों सहेलियां हंसते हुए कार में बैठकर चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रात हो जाती है। रोशनी फिर से गटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी कांता जाग जाती है और उसे देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू इस घर से भागने की कोशिश कर रही है? हाँ, मैं भाग रही हूँ। ये कोई घर नहीं है, ये एक गंदा बदबूदार गटर है। तुम लोग इंसान नहीं हो, गंदा खाना खाते हो, गंदे तरीके से रहते हो। मुझे नहीं सड़ना तुम्हारे साथ। तुम लोग बहुत बुरे हो। जबान संभाल कर बात कर नखरे वाली। तू इस गटर वाले घर की बहू बनी है और यही गटर वाला घर तेरा ससुराल है, तो अपने घर के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर। और दोबारा भागने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। रोशनी बहुत दुखी होकर अपनी फटी चटाई पर सो जाती है। अगले दिन शाम को घर वाले बाहर होते हैं और वो गटर में अकेली रहती है। रोशनी झाड़ू लेकर जगह साफ करने लगती है। अगर किस्मत में यही नर्क लिखा है तो कम से कम इसे थोड़ा साफ ही कर लूं, वरना मच्छरों से ही मर जाऊंगी। रोशनी कचरा साफ करते हुए गटर के एकदम आखिरी कोने में पहुंचती है। वहां कुछ पुराने बोरे पड़े थे। रोशनी उन बोरों को हटाती है तो नीचे एक अच्छा खासा लेदर का बैग मिलता है। रोशनी उस बैग को खोलती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये आईफोन इस गटर में क्या कर रहा है? रोशनी उस फोन को निकाल कर देखती है। ये लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगते हैं और फिर इनके पास इतना महंगा आईफोन कहाँ से आया? नहीं, ये लोग चोर तो नहीं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। सारा परिवार खाना मांगने के लिए गया हुआ था। रोशनी गटर में अकेली थी और उसे बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए वो गटर की साफ सफाई कर रही थी। कितनी बदबू है यहाँ। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कूड़ेदान में जिंदा दफन हो गई हूँ। रोशनी सफाई करते करते एक पुराने टीन के डिब्बे को खिसकाती है। डिब्बे का ढक्कन ढीला था और वो खुल जाता है। रोशनी की नजर डिब्बे के अंदर जाती है। ये क्या है? रोशनी अपने हाथ से उस डिब्बे के अंदर से एक बहुत ही महंगे ब्रांड का परफ्यूम और एक इंटरनेशनल ब्रांड का शैम्पू निकालती है। ये ब्रांडेड परफ्यूम, शैम्पू और इतने पैसे? ये लोग तो रोटी के लिए भीख मांगते हैं, फिर ये सब कहाँ से आया? उस दिन आईफोन
आज ये सच में गरीब हैं या कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? मुझे सब पता करना होगा। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। अगले दिन शाम का समय था। सड़क के किनारे गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव, सलोनी और रोशनी बैठे थे। वो सब एक पॉलीथिन में रखा हुआ खाना खा रहे थे। तभी वहां सेठ जी और पम्मी आंटी टहलते हुए आ जाते हैं। अरे सेठ जी, जरा साइड से निकलिए। इन गटर के कीड़ों ने पूरी सड़क पर बदबू फैला रखी है। देखो कैसे कुत्तों की तरह सड़क पर बैठकर जूठन खा रहे हैं। सही कह रही हो पम्मी जी। अरे देखो, नई नवेली बहू भी अब उनके साथ कटोरा लेकर बैठ गई। अरे ओ गिरधारी, इस बेचारी को भी अपने जैसा भिखारी बना दिया तूने। एक्सक्यूज मी, आप लोग होते कौन है हमें ऐसे बोलने वाले? हम गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है? आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की? तबान देख लो सेठ जी, 2 कौड़ी की लड़की की कल की आई भिखारन और हमें तमीज सिखा रही है। लड़की, अपनी औकात में रह। तो गटर की कीड़ी है और तेरी औकात हमारे सामने खड़े होने की भी नहीं है। इसलिए दोबारा जबान लड़ाने से पहले 100 बार सोच लेना। माफ कर दो सेठ जी, ये नहीं है ना, इसे कुछ पता नहीं है। अरे रोशनी, चुपचाप बैठ जा, मैं मरवाई की क्या? सेठ जी और पम्मी आंटी उन्हें गालियां देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। गटर में बहुत सारे मच्छर भिनभिना रहे थे। रोशनी गुस्से में बैठी हुई थी और बाकी लेटे हुए थे। आप लोग ऐसे कैसे जी सकते हैं? रोज रोज लोगों की गालियां सुनते हैं, मांग कर खाते हैं। आप लोग कोई काम क्यों नहीं करते हैं? हाथ पैर तो सलामत है ना आपके? बहू, हम क्या करें? हम तो काम करना चाहते हैं पर कोई हमें काम देता ही नहीं है। रोशनी, लोग हमें गटर का कीड़ा बोलते हैं। किसी दुकान पर जाते हैं तो बदबू का बहाना बनाकर धक्के मारकर निकाल देते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है इस शहर में। मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे भीख मांगकर और गालियां खाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ना ही आप लोग ऐसे रहेंगे। कल आप सब लोग बाहर जाएंगे और काम ढूंढ कर लाएंगे, चाहे कोई छोटा काम ही क्यों ना मिले। ठीक है बहू, कल हम सब जाएंगे काम मांगने। अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। अगले दिन दोपहर का समय था। घर के सारे लोग काम ढूंढने के लिए बाहर चले गए थे। रोशनी गटर में अकेली थी। रोशनी इस बार गटर की तलाशी लेती है और उसे एक बहुत बड़ा बक्सा मिलता है। रोशनी बक्से को खोलती है और हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये डिजाइनर ड्रेस, ये तो हजारों की आती है। एक तरफ ये परिवार गटर में रहता है, सड़े हुए कपड़े पहनता है, और दूसरी तरफ इनके पास आईफोन, परफ्यूम, ब्रांडेड शैम्पू और अब ये महंगी ड्रेसेस। कहीं ये लोग चोर तो नहीं है या कोई बड़े ठग है? दिन में गरीब बनकर भीख मांगते हैं और रात में बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना ही होगा। तभी ऊपर से घर वालों के आने की आवाज आती है। रोशनी घबरा जाती है और वो जल्दी से बक्से को बंद करके एक तरफ खड़ी हो जाती है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। आज फिर हमें लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया। हमने कितनी मिन्नतें की बहू, लेकिन कोई हमें काम देने को तैयार नहीं। सबने हमें गालियां देकर भगा दिया। हम तो इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, आप लोग इतना परेशान मत होइए। दुनिया तो है ही बुरी। पानी पीजिए। अगर आज काम नहीं मिला तो कल फिर से कोशिश कर लेंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आप सबके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। रोशनी का ये प्यारा बर्ताव देखकर गिरधारी, कांता और ध्रुव एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। रोशनी वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। जी, ये से अचानक क्या हो गया? परसों तक तो ये गटर गटर चिल्ला रही थी, भागने की बात कर रही थी। आज अचानक इतनी संस्कारी कैसे बन गई? पता नहीं माँ, मुझे तो इसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन की दोपहर का समय था। रोशनी गटर में अकेली बैठी हुई थी। परिवार वाले फिर से सुबह काम ढूंढने के लिए गए हुए थे। ये लोग सुबह से गए, अभी तक नहीं आए। कल तो बहुत जल्दी आ गए थे। चलो आज मैं खुद जाकर देखती हूँ कि ये लोग सच में काम ढूंढ रहे हैं या कहीं चोरी का प्लान बना रहे हैं। रोशनी गटर से बाहर सड़क पर आती है। वो उन सारी जगहों पर देखती है जहां वो लोग अक्सर भीख मांगते थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। रोशनी उन्हें ढूंढते ढूंढते एक मोहल्ले में पहुंच जाती है। तभी रोशनी की नजर एक पुरानी और खंडर हवेली पर पड़ती है। रोशनी को खंडर हवेली के अंदर से कुछ लोगों के जोर जोर से हंसने और मजाक करने की आवाजें आती है। ये आवाज तो सलोनी और ध्रुव की लग रही है, पर ये लोग इस खंडहर में इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? रोशनी जल्दी से उस खंडहर हवेली में पहुंचती है। अंदर का नजारा देखकर रोशनी हैरान रह जाती है। अंदर गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव और सलोनी वहां बिछी एक साफ चादर पर बैठे थे और उनके सामने जोमेटो के पैकेट्स खुले पड़े थे। वो सब मजे से शाही पनीर और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। रोशनी को देखकर सारा परिवार बुरी तरह से घबरा जाता है। सुबह तो आप लोग काम ढूंढने का बोलकर रोते हुए निकले थे और यहाँ बैठकर इतनी महंगी महंगी डिशेस खा रहे हैं। सच सच बताइए, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? ये सब क्या है? अरे बहू शांत हो जा, हम बताते हैं ना। दरअसल
एक बहुत भला आदमी यहाँ से गुजर रहा था। उसने हमें इतनी धूप में भटकते देखा तो उसे तरस आ गया। हाँ रोशनी, उसने ही हमें ये खाना ला कर दिया और कहा कि इस खंडर में छांव है, यहाँ बैठकर खा लो। हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? हम तो गरीब लोग हैं ना। सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि ये लोग कोई बहुत बड़े ठग हैं। दिन में गरीब बनने का नाटक करते हैं और रात में बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। इसी खंडहर में अपना चोरी का माल छुपाते होंगे। कुछ भी हो जाए, मैं इनका असली चेहरा सामने ला कर रहूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, खाइए आप लोग, मैं घर जा रही हूँ, वहाँ सफाई करनी है। रोशनी वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। गटर के अंदर सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे जो सभी मांग कर लाए थे। हाय राम, इस शर्मा ने आज फिर बासी और कड़ी रोटियां दे दी। मेरा तो मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। अरे छोड़ो कांता, चलो हमारा खाना तो हो गया, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। बहू, सुना है पास ही में एक शादी है, शायद वहाँ से कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ठीक है, जाइए। सारा परिवार वहां से चला जाता है। रोशनी गटर में अकेली रह जाती है। मुझे 100% यकीन है कि ये लोग इस गटर में कहीं ना कहीं अपना चोरी का माल छुपाते। इतना महंगा सामान ये लोग कहाँ से लाएंगे? और अगर पकड़े गए तो पुलिस मुझे भी अंदर कर देगी। मुझे आज रात ही सब कुछ ढूंढना होगा। आधी रात हो चुकी थी। रोशनी को बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन गटर के भयंकर मच्छर उसे सोने नहीं दे रहे थे। इन मच्छरों ने तो खून पी लिया मेरा। ऐसे तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। रोशनी उठकर चारों तरफ कुछ ढूंढती है। तभी उसे कचरे के ढेर के पास एक फटी पुरानी मच्छरदानी दिखाई देती है। चलो फटी ही सही, कुछ तो बचाव होगा। इसे इस दीवार के सहारे बांध देती हूँ। रोशनी पास पड़ा एक पत्थर और एक लोहे की कील उठाती है। वो मच्छरदानी बांधने के लिए जैसे ही उस दीवार पर कील ठोकती है, वैसे ही कुछ अजीब महसूस होता है। ये आवाज कैसी है? रोशनी फिर से पत्थर मारती है। इस बार रोशनी को कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। ये दीवार, ये तो खोखली है। इसके पीछे कुछ तो है। रोशनी अपने दोनों हाथों को उस दीवार पर पूरी ताकत लगाती है। तभी उस दीवार के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हे भगवान, ये दीवार के पीछे सीक्रेट दरवाजा, ये कैसे हो सकता है? रोशनी डरते डरते उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाती है। अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। वहां एक बहुत बड़ा लग्जरी घर बना हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी और बड़ा था। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? गटर के अंदर इतना आलीशान घर। रोशनी पूरे घर में घूमने लगती है। घर सच में बहुत बड़ा था। घर में एक बहुत बड़ी मॉडर्न किचन थी और एक बहुत बड़ा मॉडर्न बाथरूम था और हर कमरे में बड़े बड़े एसी लगे थे। हॉल में एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी थी और घर में बहुत बड़े बड़े झूमर भी लगे थे। इतना सारा कैश और ये लग्जरी लाइफ, मतलब मेरा शक एकदम सही था। ये परिवार तो सच में बहुत अमीर है। लेकिन अगर इनके पास इतना सब कुछ है तो ये लोग इतने दिनों से मुझे उस बदबूदार गटर में सड़ा क्यों रहे थे? और ये लोग बाहर जाकर भिखारियों की तरह गालियां क्यों खाते हैं? ये लोग पागल हैं क्या? रोशनी सीधे जाकर हॉल की डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी सीक्रेट दरवाजा खुलता है और गिरधारी, कांता, जानकी, ध्रुव और सलोनी वहां आते हैं। वो सब रोशनी को वहां देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। रोशनी, तू यहाँ अंदर कैसे आई? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ये दरवाजा खोला? चुप रहिए आप लोग, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चिल्लाऊंगी और आप लोग सुनेंगे। आप मुझे बताइए ये सब क्या है? बहू, अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं पापा जी? जब आपके पास इतना आलीशान घर है, हर कमरे में एसी लगा है, अलमारी में कैश भरा पड़ा है, तो फिर आप लोग मुझे इतने दिनों से उस गटर और बदबू में क्यों रख रहे थे? बाहर जाकर लोगों के ताने खाते हैं, जूठन मांगते हैं और अंदर ये अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं। आप लोग इंसान हैं या कोई साइको? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू सही कह रही है बहू, ये सब पागलपन लगता है। अब अगर तुझे सच्चाई पता चल ही गई है तो हम तुझे अब पूरी सच्चाई बता देते हैं। सालों पहले हम लोग सच में इसी तरह सड़क पर खड़े होते थे, लोगों से भीख मांगकर और गालियां खाकर पेट पालते थे। फिर एक दिन हमने कसम खाई कि हम अपनी इस गरीबी से निकल कर रहेंगे। फिर हम सभी ने दिन रात मेहनत की, छोटा मोटा काम शुरू किया, कबाड़ का बिजनेस किया और ऊपर वाले ने साथ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद हमारे पास बहुत पैसा आ गया। हम भी अमीर हो गए बहू। हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने पैसे वाले बन जाएंगे। जब हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो फिर हमने एक हाई सोसाइटी में एक अच्छा सा घर लिया, जो कि बहुत लग्जरी घर था, और हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। एक बहुत ही शानदार और हाई क्लास सोसाइटी में गिरधारी, कांता, जानकी और ध्रुव अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर आए हुए थे। वो सब मुस्कुराते हुए अपने नए आलीशान घर के बाहर पूजा कर रहे हैं। तभी सोसाइटी के कुछ अमीर लोग मिस्टर मेहरा और मिसेस खन्ना वहां आते हैं। हे भगवान, हमारी सोसाइटी का तो स्टैंडर्ड ही गिर गया है। अब ये सड़क छाप कबाड़ी वाले भी हमारे पड़ोस में रहेंगे। अरे खन्ना जी आइए ना,
आज हमारे नए घर की पूजा है, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। दूर रखो अपना एक कचरे वाला हाथ। तुम लोगों के पास पैसा आ गया तो क्या तुम हमारी बराबरी करोगे? तुम लोगों की असली औकात वो गटर और सड़कें ही हैं। तुम्हारे इस घर से भी हमें बदबू आती है। दूर रखो अपना ये कचरे वाला हाथ। तुम लोगों के पास पैसा आ गया तो क्या तुम हमारी बराबरी करोगे? तुम लोगों की असली औकात वो गटर और सड़कें ही हैं। तुम्हारे इस घर से भी हमें बदबू आती है। ऐसा मत कहिए महाराज जी, हमने किसी का कुछ नहीं चुराया। दिन रात खून पसीना एक करके ये पैसा कमाया है और उन्हीं पैसों से यहाँ घर खरीदा है। पैसे से घर खरीद सकते हो गिरधारी? क्लास और इज्जत नहीं। तुम कल भी गटर के कीड़े थे और आज भी वही हो। मिसेस खन्ना और मिस्टर मेहरा वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। गिरधारी अपने परिवार को लेकर शहर के बहुत बड़े पुराने गटर के पास जाता है। ये देख रहे हो, ये अंग्रेजों के जमाने का गटर है। ये बहुत बड़ा है और ये सूख भी चुका है। इस दुनिया को अगर हमारे अमीर होने से इतनी तकलीफ है तो फिर हम इस दुनिया के सामने अमीर बनकर रहेंगे ही नहीं। हम इस गटर को बीच से आधा कर देंगे। आधे गटर में हम दुनिया के सामने वो गरीब भिखारी बनकर रहेंगे जिसे देखकर इन अमीरों के ईगो को शांति मिलेगी। और बाकी आधे हिस्से में पापा? बाकी आधे हिस्से में हम अपनी दुनिया बनाएंगे ध्रुव। वहां हमारा आलीशान घर होगा जहां न किसी मिस्टर मेहरा के ताने होंगे और न मिसेस खन्ना की गालियां। हम दुनिया के सामने गरीब रहेंगे पर अंदर से हम सबसे अमीर होंगे और इस तरह हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा और हम आराम से रहेंगे। यही सच है बहू, दुनिया बहुत जालिम है। जब हम गरीब थे तब भी लोग हमें गटर का कीड़ा कहते थे और जब हम अपनी मेहनत से अमीर हो गए तब भी उन्होंने हमें वही कहा। उनकी जलन और उनके तानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए सुकून से जीने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। रोशनी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इतना सब कुछ सहा है आप लोगों ने, पर आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो इस घर की बहू हूं ना। गलती हमारी है बहू, हमने जानबूझकर तुझे ये सब नहीं बताया। लेकिन क्यों दादी जी? क्योंकि हम डरे हुए थे। हम देखना चाहते थे कि कहीं तू भी उन अमीर और घमंडी लोगों की तरह तो नहीं। हम बस तुझे परख रहे थे रोशनी, इसीलिए हमने ये सच्चाई तुझसे छुपाई थी। आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मैं उन घटिया लोगों जैसी हूँ? माना मैं मॉडर्न हूँ, मुझे अच्छी लाइफ पसंद है, पर मेरे अंदर भी दिल है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलतियां की हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला है। इसीलिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, बस मैं घबरा गई थी और डर गई थी। कोई बात नहीं बहू, शायद तेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी कुछ ऐसा ही करता। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं और हमें भी माफ कर देना। हमने तुझे ये सब छुपाया और हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी हुई, तेरी कितनी बेइज्जती हुई, उसके लिए हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ गई हूँ। अगर दुनिया वालों को हम भिखारी देखकर ही शांति मिलती है तो ठीक है, अब से हम वैसे ही रहेंगे। दुनिया और उन पड़ोसियों के सामने हम एकदम लाचार और गरीब गटर के कीड़े बनकर रहेंगे, लेकिन अंदर इस घर में हम अपनी फुल लग्जरी लाइफ जिएंगे। मतलब तुम हमारे साथ इस डबल जिंदगी में शामिल हो गई हो? बिल्कुल, आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगले दिन की दोपहर को पूरा परिवार फटे कपड़े पहने सड़क पर बैठा हुआ था। रोशनी ने भी फटे कपड़े पहने थे। पूरा परिवार लोगों से खाना मांग रहा था। तभी वहां सेठ जी और पम्मी आंटी आ जाते हैं। लो सेठ जी, आ गई ना बहू भी लाइन पर। मैं तो पहले ही कहती थी, गटर के लोगों के साथ रहोगी तो खुद भी कटोरा पकड़ोगी। अरे पम्मी जी, ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हाँ आंटी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो गटर के कीड़े हैं, पर आंटी सच बताऊं, ये जो आपने चेहरे पर 2 किलो मेकअप का डेंटिंग पेंटिंग कर रखी है ना, इसे देखकर तो हमारे गटर के चूहों को भी उल्टी आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत सेठ जी, देखिए इस भिखारन को। अरे आंटी जी, ये तो मैंने गलती से बोल दिया। आप तो मुझे कुछ खाने को दे दो। 2 दिन हो गए तब से मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ दे दो। अरे चलो पम्मी जी, इन गधे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। शाम का समय हो जाता है। पूरा परिवार अपने गटर वाले घर में था। आज तो इस शर्मा जी ने सच में बहुत बासी दाल दी है। तो फेंक दो उसे। आज शर्मा जी की बासी दाल नहीं, 5 स्टार का खाना खाएंगे। ध्रुव वो सीक्रेट दरवाजा खोलता है। पूरा परिवार अंदर लग्जरी घर में आता है। कुछ ही देर में सब फ्रेश होकर महंगे और ब्रांडेड कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी बहुत महंगा और अच्छा खाना खाने लगते हैं। आज जो मजा पम्मी और सेठ जी की बेइज्जती देखकर आया ना, सच में दिल खुश हो गया। अरे सब इस नई नवेली की वजह से हुआ है। इसने तो आज कमाल ही कर दिया। अभी तो शुरुआत है माँ जी, देखना आप मैं कैसे सबको उनकी भाषा में जवाब दूंगी। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है।